एक मिनट। जी, शुरू कीजिए मैम। थैंक यू आपका और ग्रुप का, पिंक सिटी ग्रुप का सभी सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज मुझे मौका दिया है कि मैं अपनी हाल फिलहाल की जर्नी को रिफ्लेक्ट करूं और आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ एंड होप शेयर करूं। तो जैसा कि अ, बताया कि मेरी सोब्राइटी 2013 से है और मैं तकरीबन 13 साल में सोबर चल रही हूँ। अम, और ये हर एक साल और हर एक शेयरिंग जो इस दौरान मैंने करी है, खासकर कोविड के बाद जो समय आया था जब हम लोग ऑनलाइन गए और बहुत ज्यादा स्पीकर शेयरिंग सुनने की हमारे को बहुत फॉर्चुनेट रहे हम लोग कि हमको रिकवरी मिली। अम, मैं जब अपनी ही शेयरिंग सुनती हूँ 2019 की, 2020 की, तो मुझे विश्वास ही नहीं होता कि ये मैं ही हूँ और मैं ही शेयर कर रही थी उस वक्त भी। um, there has been so much change and so much of self reflection in these years कि अब जाके पता चलता है कि शायद ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है उसका मुझे थोड़ी थोड़ी सी एक अच्छी झलक, एक अच्छा ठहराव महसूस होता है अपने आप में कि भगवान ने वही गढ़ा है जो अच्छा है मेरे लिए, और जो है वो बहुत अच्छा है। सो ये जर्नी जो यू नो फ्रॉम सोब्राइटी इज नॉट द एंड ऑल एंड बी ऑल। हमारे बीच में बहुत सारे साथी होंगे जो आज जो स्ट्रगल कर रहे हैं, शायद एसीए में, एए में आए हैं और अभी भी अ, उनका दारू के साथ में स्ट्रगल चल रहा है। तो सोब्राइटी एक पहला कदम है। इट ओपन्स द डोर्स टू सो मेनी अदर थिंग्स जो मेरे लिए टोटली शट ऑफ थी। ना सिर्फ मैंने दुनिया को बाहर शट ऑफ किया था, लेकिन दारू पीना ही एक खुद से शट ऑफ करने वाली, एक खुद के अंदर के जो दरवाजे हैं ना, वो सारे मैंने बंद किए हुए थे। मुझे अब ऐसा पता चलता है और इसके लिए कॉन्स्टेंटली मुझे काम करना पड़ा है। ऐसा नहीं है कि हर एक चीज एकदम से मिली, लेकिन अपने अपने समय से जब जब मैं रेडी रही हूँ, तब तब मुझे उस तरह का गाइडेंस मिला है टू टेक द नेक्स्ट स्टेप। सो स्टेइंग सोबर मतलब एब्स्टिनेंट is the first step, and doing the AA steps of self reflection is the first step of moving towards being genuinely happy. एक तो ऐसा होता है कि जब हम बहुत लंबे समय तक, अगर हम 4 5 6 महीने भी अगर हमने निरंतर शराब पी हुई होती है, तो मेरे केस में तो ये था, और आज मुझे साइंस बताती है कि ये सही है, कि शराबियों के जो दिमाग में जो खुशी वाले रिसेप्टर्स होते हैं ना, वो सारे बंद हो चुके होते हैं। और उनको खुलने में, दोबारा से रीएस्टैब्लिश होके खुशी फील करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो अक्सर ऐसा होता है कि हम उसको ड्राई ड्रंक बोल देते हैं, या हम बोलते हैं कि अरे लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, या इनको हंसना भूल गया है। लेकिन ऐसा नहीं होता, बॉडी को टाइम चाहिए होता है, और मेरी बॉडी को तो खासकर काफी टाइम लगा। और मैं अकेले रहती थी, तो अकेले में और भी मुसीबत होती है रिकवर करने में। जब 2 4 लोग साथ होते हैं और सेंस ऑफ ह्यूमर होता है और हम हंसी मजाक करते रहते हैं, तो उससे जिंदगी और जल्दी पटरी पे वापस आती है। सो सोबराइटी टू हैप्पी एंड देन टू फ्रीडम, ये जो मैं कल शाम को जब स्मृति मैम से बात हो रही थी, तो जब मैंने सोचा कि क्या बात कर सकती हूँ, मैं क्या शेयर कर सकती हूँ जो जो किसी और की जर्नी को भी इंस्पायर करे, तो वो यही थी। फ्रीडम फ्रॉम अल्कोहल इज द फर्स्ट स्टेप। जब शराब से मुक्ति मिलती है तो ये एक पहला कदम ही है। उसके बाद में दिमाग को, शरीर को दोबारा से गढ़ना हमारा एक नेक्स्ट कर्तव्य है अपने प्रति। और इसके लिए मैंने बहुत काम किया। जैसे मैं एक दूसरे प्रोग्राम में जाती हूँ, स्लिप ऑफ द टंग हो गया था, मैंने नाम भी लिया था, एसीए नाम की फेलोशिप है, मैं उसका भी प्रोग्राम करती हूँ टू अंडरस्टैंड कि क्या हुआ मेरे साथ। सो इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि मैं शराब पी रही हूँ, मेरे पास में रिजेंटमेंट है, मैं सेल्फिश हूँ, सेल्फ सेंटर्ड हूँ। इट इज नॉट दैट। जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड और अपने अंदर घुसे हुए नहीं होते हैं। कुछ होता है
जो बच्चों को इस तरह से घड़ता है कि जब मुसीबत का समय आता है, जब उनकी इमोशंस जागृत होती हैं, वो उनको रिकॉग्नाइज नहीं करते और वो ये दूसरे तरीके अपनाते हैं, जैसे कि दारू पीना, ड्रग्स लेना, एक्ट आउट करना, मतलब गुस्सा ज्यादा करना, मारपीट करना। ये सब एक कनेक्शन की रिक्वायरमेंट है, हमें दूसरों के साथ जुड़ाव महसूस करने की, कि हाँ हम भी इस झुंड में बिलोंग करते हैं, हम भी इस ट्राइब में बिलोंग करते हैं, हमारा भी कोई जगह है यहाँ पे। और वो जब कनेक्शन नहीं मिलता है घर पे, तो हम बाहर ढूंढते हैं, बाहर भी नहीं मिलता, जब समझ नहीं आता लोगों को, तो हम वहां से भी मैं मायूस होके मैं हम करके बात कर रही थी, तो आई जस्ट चेंज इट टू माय स्टोरी। तो वहां से भी मायूस होकर के व्हेन आई टर्न्ड इनवर्ड्स, और खुद इतनी इमेच्योर थी कि मुझे आंसर्स पता ही नहीं थे, तो आसान तरीका वही लगा जो फेमिलियर था। पापा दारू पीते थे, मम्मी काफी, उनकी अपनी कोडिपेंडेंसी के इश्यूज थे, तो मैंने वही समझ लिया कि यही प्यार होता होगा भी, ऐसे ही जीना है। तो उसी को मैंने अपनी जिंदगी में अपना लिया, और फिर भगवान की दया है कि बहुत देर होने से पहले मुझे समझ में आया कि ये मेरे लिए सही नहीं है। तो सोब्राइटी तो तभी भंग हो गई थी जब मैंने अपने ऊपर अपनी भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को यू नो नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे जो ये एक नई पर्सनालिटी मैंने घड़ी, जिसमें मुझे लोगों की कनेक्शन चाहिए, तो उसके लिए मुझे काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? पीपल प्लीजिंग, क्लास में फर्स्ट आना, ड्रेस हमेशा नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, होमवर्क पूरा कंप्लीट होना चाहिए, टेबल पे खाना ऐसे ही खाना है, किचन में मदद करनी है, कुत्ते को घुमाने लेके जाना है, हर एक चीज में एक परफेक्शनिज्म और कंट्रोल। कंट्रोल, क्योंकि बिना कंट्रोल के लाइफ एकदम अनसर्टन सी लगने लगती थी, डर लगने लगता था कि अब क्या होगा, अपने बस में है नहीं, और उस वक्त सीखा नहीं था कि भगवान है। भगवान मतलब हमारे घर में बहुत ज्यादा भगवान की कमरा नहीं था, तो वो चीज मैंने सीखी नहीं। और जब ये डर अंदर आ जाते थे और पीपल प्लीजिंग होती थी, तो मुझे अपनी सीमाओं का कोई अंदाजा नहीं था। दूसरे को प्लीज करने के लिए मैं ये नहीं देखती थी कि उन्हें प्लीज होना है या नहीं। अगर मुझे लगा कि मैं उनके लिए कुछ अच्छा कर सकती हूँ तो मैं करूंगी, इररिस्पेक्टिव ये नहीं सोच के कि उनको ये मुझसे जरूरत है या नहीं है, या उनको इस मदद की जरूरत भी है या नहीं है। और जब लोग मेरी सीमाओं को का उल्लंघन करते थे, तो वो मुझे समझ में नहीं आता था, मुझे लगता था यही शायद प्यार होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब पहली बार किसी ने मुझे अपनी अश्लील एक फोटो दिखाई, और मैं बहुत छोटी थी, तो मुझे ये समझ ही नहीं थी कि ये गलत काम है, ये मुझे, मेरी उम्र नहीं है इन सब चीजों को देखने की, और कोई पूछने वाला भी नहीं था उस वक्त कि भाई मैं किसको पूछूं कि ये हुआ मेरे साथ तो मैं क्या करूं। और मुझे लगा कि ये दोस्ती होती है, जब बड़ों से दोस्ती होती है तो हम जो बड़े करते हैं हम वो उन चीजों को देखते हैं, एंड दैट वाज एब्सोल्युटली रॉन्ग। मुझे अपनी खुद की सीमाओं का भी पता नहीं था, और दूसरों की सीमाओं का उल्लंघन भी मैं करती थी। थैंकफुली मैंने किसी की सेक्सुअल वे में सीमाओं का उल्लंघन नहीं किया, लेकिन मैं दूसरे लोगों को अपनी सीमाओं का उल्लंघन जरूर करने देती थी। तो ये जब खुद के बारे में समझ नहीं आती, और खुद दूसरे लोगों के पास जाने में झिझक होती है, पूछ ये भी जताने के लिए, या पूछना कि अरे मुझे मदद की जरूरत है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या गलती कर रही हूँ, या मेरे अंदर कुछ फीलिंग्स आ रही हैं, मैं इनका क्या करूं। जब ये चीजें मैं पूछ नहीं पाती थी, तो अंदर से ना बहुत कुड़ना शुरू हो गया। और ये कुड़न जो है, ये सेल्फ हेट की तरफ बदली हो गई कि मुझ में ही कुछ गड़बड़ है, सब लोग तो देखो कितने आराम से जीते हैं। और मेरे साथ खासकर एक और चीज ये होती थी कि पापा की बदली बहुत जल्दी हो जाती थी, तो बदली हुई तो हमें स्कूल, टाउन, फ्रेंड्स, दुकानें, सब कुछ नया, हर 2 साल में सब कुछ चेंज करना पड़ता था, 2 2 या 2.5 साल में। तो
वो ठहराव नहीं आ पाया कि हम किसी के साथ में मैं किसी के साथ में बैठूं और लॉन्ग टर्म तक अपने प्रॉब्लम्स के ऊपर उनके साथ वर्क कर पाऊं। जैसे दोस्ती टूटी है तो दोस्ती को रिपेयर कैसे करना है, कुट्टी हो गई लेकिन अब्बा कैसे करनी है वो पता नहीं है। तो इन सब चीजों के साथ, और फिर सपोर्ट ग्रुप नहीं बनते थे क्योंकि हर कुछ सालों में तबादला हो जाता, तो नए शहरों में नए लोगों को नई तरीके से जानना वक्त लगता था। शर्म बहुत आती थी, बहुत शर्म आती थी कि अरे यू नो मैं उतनी अवेयर हूँ, सेक्सुअली अवेयर हूँ, घर में कोई ऐसा सपोर्ट नहीं है, बाप ऐसे पीते हैं, माँ का अलग चलता है ट्रैक, उनके अपने फियर्स और उनके अपने तरीके हैं कंट्रोल के। ये सब चीजों के आगे इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ। प्राउड फील करने के लिए मुझे बहुत काम करना पड़ता था, रेस में फर्स्ट आना है। और मैं अपने आप को इतना थका लेती थी कि खुद की फीलिंग्स को सोच नहीं पाना, थॉट्स को सुन नहीं पाना। और अब पता चला है कि इसको बोलते हैं नंबिंग। अपने आप को सुन्न कर लेना, इतना सुन्न कर लेना कि खुद की आवाजें खुद को सुनाई ना दे। अब चलते चलते जैसे लाइफ बढ़ी और मैं सोब्राइटी में आई, थैंक्स टू ग्रेस ऑफ गॉड, एटलीस्ट अल्कोहल से फ्रीडम मिल गया। लेकिन ये भी हुआ कि एक वो जो सहारा था जिसके जरिए मैं अपने आप को नम्ब रखती थी, अपने आप को फीलिंग्स को सुन्न रखती थी, अब वो चीज भी मेरी लाइफ से हट गई। तभी खाने ने प्रवेश किया, मीठा। और जब मुझे फीलिंग्स आती हैं, जैसे मैं पिक्चर देख रही हूँ और अंदर से कुछ उमड़ रहा है, तो मुझे लगता कि अरे मुझे भूख लगी है और मैं फिर जाके कुछ ना कुछ खाना शुरू कर देती थी। And I didn't realize that this was my emotions which required to be addressed and I had to learn to do it. So ये एक शुरुआती चीज है जो मैं हर एक न्यूकमर को अब क्योंकि मेरे पास एक पूर्वानुभव है इसके बारे में, तो मैं ये चीज बताती हूँ कि जब हम अल्कोहल छोड़ते हैं तो उससे एक खालीपन आता है। उस खालीपन को हम किस चीज से भरते हैं, इससे हमारा नेक्स्ट स्टेप बहुत डिटरमिन होता है कि हम हैप्पी और फ्री तक कब पहुंचेंगे। तो वो जो भरना शुरू करते हैं वो हमें स्टेप्स के जरिए, जल्द से जल्द अपने स्टेप वर्क करिए, अपने आप को देखिए कि आपकी क्या जर्नी रही थी। इट इज नॉट व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ, इट इज व्हाट हैपेंड टू यू। आपने क्यों, कहाँ पे आप सेल्फिश बने। और अगर आपके जीवन में उथल पुथल रही है, आपका पारिवारिक कोई डिसफंक्शनैलिटी रही है, तो अल्कोहल से सोबर होने के बाद में, एक एक स्टेप्स करने के बाद में, आप प्लीज दूसरी मदद भी लीजिए। अपने आप को टोटली बॉन्डेज ऑफ सेल्फ जिसको बोलते हैं उससे निकलने के लिए बिल्कुल मदद लीजिए। जब तक आप बिल्कुल हा हा करके हंस नहीं सकते, तब तक आप मदद लीजिए दूसरे प्रोग्राम्स की, और जहां से भी आपको मदद मिले वहां से आप मदद लें। मेरी जर्नी में ये मदद आई थ्रू थेरेपी एंड थ्रू एसीए का प्रोग्राम। जब मुझे पता चला कि अ, मैं सोबर हूँ, लेकिन हाँ ये अभी भी कुछ गड़बड़ है भाई, अभी भी मेरा भगवान से कनेक्शन ठीक ठीक नहीं बैठ रहा। तो 2019 के तकरीबन ही एसीए ने दोबारा मेरे लाइफ में प्रवेश किया। और तब मुझे पता चला कि अ, शराबी के साथ रहने से भी मेरे दिमाग में बहुत असर हुआ है। डेवलपमेंटली जब मेरी ब्रेन की गणना हो रही थी, मस्त दिमाग जब बन रहा था, तब जो मेरे तार जुड़ने शुरू हुए उसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा मेरे पिताजी के पीने से, उनके गुस्से से, माँ की जो उनकी विक्टिमहुड था। इन सब चीजों से मेरे दिमाग में जो मेरे तार जुड़े हैं वो कुछ गलत ही जुड़े थे। मुझे शब्दों का की समझ नहीं आती। जैसे कि मैंने अभी बात करी थी प्यार, तो प्यार और कनेक्शन क्या होता है वो मुझे हेल्दी तरीके से नहीं आता। मुझे जब प्यार शब्द का मेरे दिमाग में, जब मैं वो पढ़ा हुआ लिखा हुआ देखती हूँ, तो उसके साथ में हमेशा वो
बार्ब्ड वायर तार वाली, वो जो कील वाली तार होती है ना, वो दिखते हैं मुझे। और मुझे हमेशा दिल टूटा हुआ ही दिखता है, मुझे लाल दिखता है और उसमें से खून निकल रहा है, क्योंकि मेरे दिमाग में लव इज ऑलवेज कनेक्टेड टू पेन। एंड देयरफॉर जहां मैंने रिलेशनशिप्स बनाने की कोशिश भी करी, वहां पे अक्सर ये नंबिंग और ये पेन शुरू हो जाती थी, क्योंकि मैं ऐसे ही पार्टनर्स को ढूंढती थी जो वो मुझे उस तरह का प्यार दे पाए, जो कांटों वाली तार वाला और टूटे हुए दिल वाला प्यार। मुझे दूसरा प्यार क्या होता है जिसमें फूल पत्ते नजर आते हैं, हेल्दी होते हैं लोग, एक दूसरे से बात करते हैं, वक्त स्पेंड करते हैं। मुझे ये चीजें नहीं समझ में आती थी। इवन फ्रेंडशिप में क्या प्यार होता है, क्या दोस्ती होती है। मुझे दोस्ती लगती थी कि, आज भी ऐसा ही लगता है कई बार, कि अगर मैं किसी के लिए कुछ कर सकूं तो मैं उनकी दोस्त हूँ, या कोई मेरे लिए कुछ कर सके तो वह मेरे दोस्त हैं। मुझे सच्ची दोस्ती जिसमें कि हम बस एक दूसरे के साथ बैठे हैं, वक्त स्पेंड कर रहे हैं, हंसी मजाक किया, अपना कुछ जॉइंट इंटरेस्ट है, और उसके बाद घर चले गए, वो वाली दोस्ती मेरे को बहुत समय तक समझ नहीं आती थी। तो इन परिभाषाओं को, जिस तरह से हम अपने इमोशंस को परिभाषित करते हैं, अगर आपके जीवन में इस तरह के हादसे हुए हैं, या वायलेंस रहा हो, या निग्लेक्ट रहा हो कहीं, जैसे कई कई दिन होते थे पापा गुस्से में होते थे। अब उनका गुस्से का मतलब है वो बात नहीं करेंगे हम मेरे से, और हफ्ता गुजर जाएगा, वो बात नहीं कर रहे हैं, तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा था? आई वॉज ओनली 5 7 8 ईयर्स, 9 ईयर्स, 10 ईयर्स ओल्ड। 14 साल की उम्र में तो मैं घर से बाहर भी निकल गई थी। तो अ, इन 14 सालों में इतनी बार ऐसा हुआ है कि पापा ब्लैकआउट में रहे हैं, या वो गुस्से में रहे हैं, जब उन्होंने बात नहीं करी। और मैं स्कूल से कुछ जीत के आई हूँ, या मुझे कुछ शेयर करना है, और हमारे घर में सुई पटक सन्नाटा, पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई बात नहीं करेगा उस वक्त। सो छोटी छोटी चीजों को अपनी सेलिब्रेट करना नहीं सीखा। जब मैंने अपने ऊपर सोब्राइटी से आगे काम किया, एए की स्टेप वर्क ने मुझे बहुत स्टेबलाइज करा, उसने मुझे दिखाया कि हर एक चीज मेरे बारे में नहीं है। तब मैंने और आगे जब अपने ऊपर काम किया, तब मुझे ये नई परिभाषाएं, उनको किस तरह से अपने जीवन में समन्वित करना है, मैंने ये सीखा। और उसके बाद ट्रू फ्रीडम, जो फ्रीडम मिलता है अपनी अंदर की आवाज को सुन के उस पे एक्ट करना, और दूसरे क्या बोल रहे हैं उस पे ना जा करके सिर्फ वो करना जो मेरी अंदर की आवाज बोलती है, जो ईश्वर की आवाज है, जो मेरी इंट्यूटिव थिंकिंग है, जो हमारे प्रोमिसेस में भी बोली गई है कि वी विल इंट्यूटिवली नो। वो इंट्यूटिव नोइंग, उस तक पहुंचने की जर्नी अभी भी जारी है, लेकिन कुछ कुछ समझ में आने लगा है। सबसे पहले तो ये पता चला है कि मेरा जो हर एक सोच आती है मेरे दिमाग में, एक्चुअली मुझे, मेरे अंदर एक मशीन है, एक सोच जनरेट करने वाली मशीन, जिसको हम ब्रेन बोलते हैं। उसका काम ही यही है, वो खाली बैठे बैठे रात को सोते वक्त भी वो कुछ ना कुछ थॉट पुराना आगे पीछे का निकाल के, जो उसने सुना है वो निकाल के माइक पकड़ के बोलती रहती है। लेकिन हर एक थॉट जो मेरे दिमाग में आती है, वो मैं नहीं हूँ, वो मेरी ब्रेन है। दूसरा, मुझे उस पे, थॉट्स पे ज्यादा, अपने थॉट्स को सीरियस नहीं लेना है, और उस पे ज्यादा तवज्जो नहीं देनी है। उसके अलावा मुझे ये भी समझ में आया कि मेरी बॉडी इज मोर रिलायबल सोर्स ऑफ व्हाट आई एम फीलिंग एंड डूइंग। बॉडी जो है, उसका काम है मुझे सेफ रखना, और उस अपनी इंटेग्रिटी मेंटेन करने के लिए बॉडी पहले संकेत देती है कि कहाँ मैं डेंजर में हूँ, कहाँ मैं क्या फील कर रही हूँ। So this turning inward is, the meditation has changed from listening to what my mind is doing, observing it. It has actually changed to, what is my body feeling right now? Is my body at ease or not? If my body is not at ease, what can I do? That एक जगह है, आई थिंक चैप्टर 3 में, जहाँ पे बोलते हैं कि एक डिस ईज होती है, जो डॉक्टर सिल्कवर्थ ने भी डिस्क्राइब करी है, कि अल्कोहलिक फील्स इल एट ईज, और वो ईज फीलिंग के लिए एक ड्रॉप अल्कोहल काफी होती है।
तो वो इल एट ईज कहाँ फील कर रहे हैं? इट इज नॉट इन द माइंड ओनली, इट इज इन द बॉडी ऑल्सो. द बॉडी is also feeling very uncomfortable. So my meditation has now changed to actually sitting down and listening to what is happening in my body. कहाँ पे कोई सुरसुरी हो रही है, कहीं पे कोई ब्लॉकेज सी महसूस हो रही है, कहीं पे कोई पल्स बहुत ज्यादा बीट कर रही है, मुझे गर्मी महसूस हो रही है, मुझे क्या दिखाई दे रहा है, क्या सुनाई दे रहा है, एक्चुअली फ्रॉम द बॉडी पर्सपेक्टिव, नॉट फ्रॉम व्हाट माय माइंड इज टेलिंग मी. माइंड बहुत खतरनाक चीज है, उसको सुनना ही नहीं है. तो बॉडी को मैंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, टू कीप माय बॉडी इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम एंड सेफ्टी. जहां मुझे अनसेफ लगा, मुझे पता है मेरा सांस उखड़ जाता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, पसीना आने लगता है चेहरे पे, पसीना तमतमाने लगता है, शिवरिंग आने लगती है जब डर लगता है. तो ये सब सेंसेशंस को पहचानना कि ये क्या हो रहा है, और फिर कनेक्ट करना कि अरे ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है जो मुझे अनसेफ फील कराए, और जो हो रहा है उसको मैं हैंडल कर सकती हूँ, उसको मैं उसको मैं ओवरकम कर सकती हूँ. So overriding the mind, listening to the body, that is two things which I'm doing currently, which actually frees me up to listen to my inner voice. ये क्या बोल मेरे अंदर, अंतरात्मा क्या बोलना चाहती है. तीसरी थिंग इज आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग दैट हैपेंस टू मी. ये सोचना कि अरे मेरा बचपन इतना खराब था, मेरे साथ ऐसा हुआ, यस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि मेरे साथ ये हुआ, उससे मेरे लिए अपने प्रति बहुत सहानुभूति है, मुझे अपने लिए बहुत प्यार है, मुझे पता है कि मैं क्या क्या आग के दरिया पार करके इधर पहुंची हूँ. लेकिन आज जो हो रहा है, इस वक्त जो मैं डिसीजन लूंगी, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और क्योंकि आज मैं एक डिसीजन ले रही हूँ, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो एक नेक्स्ट मोमेंट भी जो होगा, उसको भी मैं हैंडल कर सकती हूँ, क्योंकि वो भी मेरा किया धरा है. टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई एक्शंस has been very empowering, because अगर आज मेरा मन निचल रहा है, मुझे डर लग रहा है या मुझे कोई घबराहट हो रही है, तो आई हैव अ सोल्यूशन, आई हैव अ चॉइस टू मेक. And I will always choose myself now. I will not choose other people, other situations which create panic for me, or which create drama for me. Today I will only choose myself first. पहले अपने आप को सेव करके, क्योंकि I can only give what I have. I can't give what I don't have. If I don't have love for myself, how can I love another person? If I don't have if I don't address my fears, how can I help other people address their fears? अगर मैं ये बोलूं कि अरे मेरा तो काम यही है कि मैं सारे शराबियों की हेल्प करूं, और अंदर ही अंदर मैं खोखली होती जा रही हूँ, मैं थक रही हूँ, और मैं अपना ध्यान नहीं रख रही हूँ, अपनी इमोशंस को चेक नहीं कर रही हूँ, तो मैं वही बांटूंगी, वही अर्जेंसी, वही घबराहट मैं बांटूंगी. मैं संयम, सोब्राइटी, ठहराव ये नहीं बांटूंगी, मैं केओस ही बांटूंगी. मुझे वो नहीं करना. पहले अपने अंदर ठहराव लेके आना है. और इसके लिए जैसे ए में भी हम लोग एनकरेज करते हैं लोगों को सर्विस करने के लिए, लेकिन मेरे से जो पहले लोग आए थे जिन्होंने मुझे बताया, मुझे 6 महीने तक सर्विस नहीं करने दी. इनफैक्ट उनका कहना ये था कि आप कम से कम 1 साल ना सोबर रहो और इंजॉय करो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है. बट द पीपल प्लीजर आई एम, आई हैड टू डू सर्विस. सो मैं 6 महीने के में मैं सर्विस में घुसी. लेकिन आज मैं इस विजडम को समझती हूँ. एक सेकंड प्लीज. आज मैं इस विजडम को समझती हूँ कि कम से कम 1 साल हमें सिर्फ अपने बॉडी की झंझनाहट को कम करना, प्रोग्राम को समझना, मीटिंग्स में आना. एंड दिस इज एज अ as a person who's been gifted with sobriety and I've been 13 years sober, I can hold space for you. भाई मेरे को कोई जरूरत नहीं है कि आप आके मीटिंग में सेवा दो. हम सेवा दे रहे हैं, आप आओ, सुनो, बैठो, प्रश्न पूछो, अपने अपने लाइफ को सुलझाओ, और फिर हमारे साथ जुड़ो. So this is a seva I urge all people who have sobriety under their belt to give to others. um, चौथी चीज ये कि ये जो घड़ी है ना, बस यही घड़ी है, इसके अलावा कुछ नहीं है. ना पुराना है,
ना आने वाला है, कुछ भी नहीं है। यही एक घड़ी है जिसमें हम एंजॉय कर सकते हैं। इन पिछले कुछ सालों में, कोविड के बाद में, कम से कम 5 बहुत ही करीबी दोस्तों आ, की डेथ हो गई शराब की वजह से। और यू नो हमेशा मैं छेड़ती रहती थी कि भाई तू कर ले, अपने स्टेप्स कर ले, चल मैं ही करा देती हूँ, चल हम कर लेते हैं। और भाई मेरा बोलता नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी तो थोड़ा सा है, अभी नहीं, कल करते हैं, परसों करते हैं। और एक एक दिन करके वो, आज नहीं, कल, कल छोड़ दूंगा, कल से छोड़ दूंगा, बस वो उसका चलता रहा। और अगली चीज है, ही इज गॉन। दुख है, रिग्रेट कोई नहीं है, दुख है, क्योंकि एक शराबी की जर्नी ऐसी ही होती है। जब तक भगवान की ग्रेस नहीं होती और हम हमारी अंतर अंदर से इच्छा नहीं होती, चीजें नहीं होंगी। लेकिन ये समझ में आया कि यही एक मोमेंट है, और दिस इज ट्रांसलेटेड टू एक्शन फर्स्ट, रेस्ट लेटर। 5 मिनट में जो चीज मैं कर सकती हूँ उसको 5 मिनट में खत्म कर लो, और उसके बाद रेस्ट करो। ये नहीं कि अच्छा 5 मिनट की चीज करनी है, रेस्ट कर लेती हूँ, बाद में कर लूंगी। Steps, reading, meeting, connection is important. Safety, self evaluation, self scrutiny, body work, breath work is important. पहले ये करके उसके बाद में अगर जो भी मुझे स्क्रॉल करना है या क्या करना है। एक और परिभाषा है प्रेजेंट मोमेंट की, which is to always come back to the body and the mind and say here and now I'm safe, हियर एंड नाउ आई डोंट हैव टू उचको उचको और इसको यहाँ पे कूद फाद के अपना कोई आई एम नॉट अ बंदर। तो मुझे हमेशा अपने माइंड के इसमें गुलाटियां नहीं मारनी है। मैं अपने आप को सेफ्टी में ला करके बोल सकती हूँ यहाँ इस वक्त सब कुछ ठीक है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। आई एम अ ह्यूमन बीइंग, आई एम नॉट अ ह्यूमन डूइंग, आई एम नॉट अ ह्यूमन एक्टिव, आई एम नॉट अ ह्यूमन एक्शन, and I'm just a woman. I'm not a superwoman or a cat woman or a dog woman. I'm just a woman. I'm just a human being. I don't have to do too much to make myself known, and that allows me to listen to my inner voice. When I quieten all of these things down and I do what needs to be done, it quietens me down. और एक और चीज जो आती है दिमाग में वो है कि खुद से बाहर निकलो। I live alone. I love my own company. I love the solitude. ये एक भगवान की ही देन है मुझे कि इतने साल केओस के बाद में, हॉस्टल्स में रहने के बाद में, इतने साल 18 घंटे हम साथ में एक ही कमरे में 10 लोग काम कर रहे हैं, उसके बाद में अब मुझे ऐसा वक्त मिला है भगवान की दया से कि जहाँ मैं घर पे आराम से सुकून से बैठती हूँ और यहाँ से काम भी कर लेती हूँ। आज ऑनलाइन कनेक्टिविटी की वजह से मुझे एक कमाने का जरिया भी मिला है। तो मैं इन सब चीजों को बहुत मेरे लिए बहुत, मेरे पास बहुत ग्रैटिट्यूड है इसके लिए। लेकिन साथ ही साथ मुझे ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि मेरा माइंड जो है ना, और मेरा अकेलापन जो है, ये मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। एट माई हार्ट आई एम अ ह्यूमन। ह्यूमंस आर born and wired for connection. We are social animals. हम अकेले में, अगर आप एक चिड़िया के बच्चे को या इंसान के बच्चे को जंगल में छोड़ दो तो वो अकेले जीवित नहीं रह सकते। चिड़िया के बच्चे को अगर थोड़े दिनों के बाद में जब उसके पर आ जाते हैं तो जब मादा चिड़िया होती है वो धक्के मार के बच्चों को बाहर से घोंसले से गिरा देती है ताकि वो उड़ के अपने घोंसला बनाए जाए। लेकिन ह्यूमन बच्चे को हमको पालना पोसना पड़ता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बीइंग्स टू हैव कनेक्शन। अकेलेपन से बहुत लोग मरते हैं। सो फॉर मी इट इज इम्पोर्टेंट कि मैं अपने दिमाग से बाहर निकलूं और लोगों के साथ संपर्क बनाऊं, उनकी सोच को सुनूं। नॉट कि उनकी सोच में डूब जाऊं, लेकिन उनकी सोच को सुनूं कि वो क्या देखते हैं, उनको क्या, उनकी क्या आउटलुक है लाइफ में। अपने आप को एंजॉय करना सीखूं, छोटी छोटी चीजें। एक वॉक पे जा करके तितलियों को देखना, कोई नया फूल खिलाए तो उसकी फोटो लेना,
ये सब चीजें बहुत हेल्प करती हैं। नंगे पांव चलना, आ, कोई छोटा सा ट्रिप लेके, जैसे अब मैंने आदत डाली है कि मैं जब घर से निकलती हूँ कार में, दो चार नूडल्स के पैकेट ऐसे जो पड़े होते हैं वो रखे रहते हैं, बिस्किट के पैकेट पड़े रहते हैं, जब मुझे कोई दिखता है तो least I can do is help somebody and give them something nice and ask them, are you okay? uh, ये छोटी छोटी चीजें ऑफ सीकिंग कनेक्शन, टेकिंग अ फोन कॉल फ्रॉम एन अल्कोहलिक, ऑल्दो आई हैव टू से दैट मैं 8 बजे के बाद मैं नहीं लेती हूँ कॉल, बिकॉज मैं अपने स्लीप को प्रायोरिटाइज करती हूँ। तो ये सब चीजें करने से जब मैं अपने दिमाग के बाहर निकलती हूँ तो मुझे असल में फ्रीडम महसूस होता है। अपने घर में अपने दिमाग में अंदर कुड़ के क्या फ्रीडम है? अपनी सोच को सोच रहे हैं, उसी गंदी सोच को सूंघ सूंघ के उसी बासीपन में पड़े हुए हैं। तो उससे क्या होगा? उससे तो फिर वही डिजीज वापस आएगी, वही कुड़न वापस आएगी। तो बाहर निकलना, फ्री होना, लोगों से मिलना, नॉट कि अरे मैं आज कैसी दिख रही हूँ, बट लोग कैसे दिख रहे हैं। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैव रियली चेंज्ड माय लाइफ, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आज मैं समझ पा रही हूँ कि मुझे कि क्रिया क्या है। आज ही जैसे एक मेरी स्पिरिचुअल क्लास में हम बात कर रहे थे कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, और बेटर क्या है। तो आज मुझे पहली बार एक और विजुअल मिला ये समझने के लिए कि वो जो मैं प्रतिक्रिया में करती हूँ वो एक्शन नहीं है। किसी ने डिमांड करी कि अरे हमें आज हमारे स्टेप वर्क कराओ, मैं अल्कोहल पीने जा रहा हूँ, आप मुझे रोक लो। और मैंने प्रतिक्रिया रूप में फियर से उनको बोला कि अरे भाई तुम मत पियो दारू, मैं तुम्हारे साथ बात करूंगी, बैठूंगी तुम्हारे साथ में। दैट इज रिएक्शन, दैट इज नॉट एक्शन। इट मे बी what the thing to do, it may be a very good thing to do, but before I jump into it, I need to understand what is my motivation. अगर मैं वहां इसलिए जा रही हूँ, इसलिए किसी की बात सुन रही हूँ कि अरे उनकी मदद हो जाएगी, तो अगेन आई एम गोइंग टू बी डूइंग माई विल। आई नीड टू सरेंडर एट दैट मोमेंट। आई नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस फियर विच कम्स कि अरे ये शराबी शराब पी लेगा और इसको कुछ हो जाएगा, that fear should not drive me to help somebody. The desire to help is organic, it is instinctive. Because I'm a human being, because I need connection, I will be able to do it. And that understanding, when now it is coming, I think अभी बहुत फर्क पड़ा है। जो पहले एक डेस्परेशन आ जाती थी कि अरे शराबी शराब पी लेगा, अब शराबी शराब नहीं पिएगा तो और क्या करेगा? That is what they know, and our my job is, or rather I have to listen to God's voice कि इस वक्त मुझे क्या करना है, what is the more important thing for me to do, and then I can approach without fear but with love, compassion and understanding and tolerance। ये चीजों को बिना भूले जब मैं अपने आप को दूसरों के प्रति I allow myself to respond, then I'm learning that that is something which I need to do. Always be aware of what is going on inside me. So that's all I had to say. This new found freedom of uh, uh, that I don't have to react all the time from fear. जो हो रहा है सही हो रहा है। मैंने दारू पी, दंगे करे, सही किया। मेरे साथ में दुर्व्यवहार हुआ, उस वक्त के लिए वो सही चीज हुई। इन सब चीजों के कारण आज मैं यहाँ पे इस जगह पे हूँ जहाँ पे मैं सोबर हूँ, भगवान की आवाज सुनने की कोशिश कर रही हूँ, अपना काम करने की कोशिश कर रही हूँ, इज्जत की जिंदगी जी रही हूँ अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी, एंड आई एम अ प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द सोसाइटी। सो यू नो whatever happened, it happened. It was good, it had to happen, and what is happening right now is also the best thing that can happen. So that acceptance which is coming in is very beautiful, and it is only to this journey through the 12-step programs, through Alcoholics Anonymous, that has brought me to this point. समय लगा, लेकिन टाइम ही टाइम है, और क्या करना है।
तो हम रिकवरी करते हैं, और यू नो इट इज देयर इज नो हरी, देयर इज नो गोल पोस्ट विच आई हैव टू रीच. इट इज अ ऑनगोइंग प्रोसेस, and I'm enjoying it. I've enjoyed, I think, every moment of my recovery, even when I listen to myself share, or listen to other people sharing, or conventions where I've attended with other people. Even that moment, I have really enjoyed myself. But I'm enjoying myself at this time also. तो अक्सर जब मैं अपने होम ग्रुप में जाती हूँ तो मैं यही बोलती हूँ कि हाय, आई एम शांग्रीला, आई एम अ हैप्पी अल्कोहलिक. सो एंड दैट्स माय फॉर्मल नेम, शांग्रीला. तो हाय एवरीबॉडी, मेरा नाम शांति है और मैं एक बहुत खुशहाल खुशमिजाज अल्कोहलिक हूँ. आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा. थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर, पिंक सिटी ग्रुप. एंड थैंक यू स्मृति. थैंक यू, आई थिंक रेवती भाई थे जो इंट्रोडक्शन दे रहे थे. थैंक यू ऑल सो मच. बहुत मजा आता है ये देख के कि ये पिंक सिटी का हमारा ग्रुप कितनी तरक्की कर रहा है, और आप लोग जो इतनी सेवा देते हैं सबके लिए. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को. थैंक यू.